Hello dear friends, this is Devashish and I welcome you all to my channel Statistics Curiosity. तो फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एफ टेस्ट। तो ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस सीरीज़ में पहले हमने काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट और जेड टेस्ट के बारे में हम वीडियोस बना चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करके उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो करंटली हम पढ़ रहे हैं एफ टेस्ट। एफ टेस्ट मैं आपको बता दूं, जितने भी टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंसेस आपने अभी तक पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट जो है वो एफ टेस्ट है। बहुत इजी है। एफ टेस्ट का जो हाइपोथेसिस यहाँ पे यानी कि जो हम चेक करते हैं, यहाँ पे आपको दो तीन बातें यहाँ पे समझनी है। एक तो आप ये याद रखिए कि एफ टेस्ट टू सैंपल प्रॉब्लम है, यानी कि एफ टेस्ट में आपके पास कितने सैंपल होंगे? नेसेसरीली 2 सैंपल होंगे। एक तो ये बात, ठीक है, 2 सैंपल प्रॉब्लम। दूसरा हाइपोथेसिस जो यहाँ पे कंसर्न है वो है एच नॉट सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर, या आप कह सकते हो एच नॉट सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2। यानी कि यहाँ पे है क्या, आप टेस्ट कर रहे होते हो वेदर टू पॉपुलेशंस हैव सेम वेरिएंसेस और नॉट। यानी कि जो पॉपुलेशंस, जो ये 2 सैंपल क्वेश्चन में गिवन होंगे, वो 2 सैंपल जिन 2 पॉपुलेशंस से आए हैं वो दोनों पॉपुलेशंस का वेरिएंस सेम है या नहीं, इस बात की टेस्टिंग हम करते हैं। किससे? एफ टेस्ट से। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि वेदर द पॉपुलेशंस फ्रॉम विच these 2 samples are drawn have same variances और same standard deviation, सेम वेरिएंस है उनका या सेम स्टैंडर्ड डेविएशन है या नहीं। हो सकता है इस तरीके से लिखा आउट है ना, इंग्लिश में भी वैसे वर्ड्स में भी लिखा हो सकता है, या फिर ये हाइपोथेसिस भी लिखी हुई हो सकती है। तो ये हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं हम क्या लगा के? एफ टेस्ट लगा के। और बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है एफ टेस्ट का। तो फॉर्मूला है एफ टेस्ट का S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। तो यानी कि बेसिकली जो 2 सैंपल दे रखे होंगे उन दोनों सैंपलों का आपको सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करना है। आपस में सैंपल वेरिएंस को डिवाइड कर देना है। आपस में डिवाइड करेंगे सैंपल वेरिएंस को और उससे जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी एफ कैसी? कैलकुलेटेड, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी क्या होगी जो आप कैलकुलेट करेंगे? एफ कैलकुलेटेड होगी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एफ की टेबुलेटेड वैल्यू जो कि आपको एफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल से मिल जाएगी। इन जनरली क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको ये गिवन होती है। एफ टेबुलेटेड वैल्यू किसी एक फिक्स अल्फ़ा पे, अल्फ़ा कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, जो इन जनरल मैंने बताया था आप इन जनरल 5% दिया हुआ होता है। किसी एक अल्फ़ा पे फिक्स होगी वो, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो आप देखोगे टेबल में वो देखोगे आप n-1, यानी कि आप पहले सैंपल से एक कम और दूसरे सैंपल से एक कम, इतने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे आप टेबुलेटेड वैल्यूज़ देखेंगे। और फिर आपको बताइए कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू अगर छोटी हो जाए टेबुलेटेड वैल्यू से, तो आपकी जो एच नॉट है वो क्या हो जाती है? एक्सेप्ट हो जाती है। सिंपल सा है। अगर एफ़ कैलकुलेटेड आपकी छोटी आ जाए एफ़ टेबुलेटेड से, तो आपकी एच नॉट क्या हो जाएगी? सिंपल एच नॉट आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये तो है इसकी क्या है, ये इसकी थ्योरी हो गई बेसिक। अब हम एक सवाल देख लेते हैं और इस न्यूमेरिकल के ज़रिए हमें इसको लगाना भी आ जाएगा। बहुत इजी है, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल देखिए। तो न्यूमेरिकल में क्या है, 2 रैंडम सैंपल्स हैं, 2 रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 6 ईच ड्रॉन फ्रॉम 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस। मैंने ना 2 पॉपुलेशंस दी होंगी और आपको चेक क्या करना है? 2 पॉपुलेशंस थी अलग अलग, उन 2 पॉपुलेशन से ये 2 सैंपल ड्रॉ किए। पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा होगा, उसमें से 6 साइज़ वाले 2 सैंपल ड्रॉ किए अलग अलग पॉपुलेशन से। और आपको क्या चेक करना है? टेस्ट वेदर द 2 पॉपुलेशंस हैव द सेम वेरिएंसेस। चेक करना है कि क्या दोनों पॉपुलेशन का वेरिएंस सेम है। तो हमने आपको बताया कि इस तरह का वेरिएंस सेम है या नहीं। इस तरह की हाइपोथेसिस हम क्या लगा के चेक करते हैं? एफ टेस्ट लगा के टेस्ट हम करते हैं। तो सिंपली जो हाइपोथेसिस कंसर्न है वो हमारी क्या है?
वेदर दीज टू पॉपुलेशंस है, अगर आपकी पॉपुलेशंस का वेरिएंस सेम है तो एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगी, अदरवाइज एच नॉट क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अभी आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमें सिंपली करना क्या है, फॉर्मूला हमने क्या देखा, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ एस स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली होता है, एस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/n-1 समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दो हैं, एक है S1 स्क्वायर सैम्पल 1 के लिए और एक है S2 स्क्वायर सैम्पल 2 के लिए, है ना, सिंपल सा है। तो सैम्पल 1 के लिए और सैम्पल 2 के लिए हम दो निकाल लेते हैं फटाफट से। S1 स्क्वायर, तो S1 स्क्वायर में हम देखें तो पहले तो हमें चाहिएगा x1 बार यानी कि मीन सैम्पल 1 का। तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन निकालेंगे आप 5 + 7 + 12 + 0 + 6, है ना, इन सबको जोड़ा और डिवाइडेड बाई 5। तो इन सबको जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया, ये आ गया, इन सब का सम आ गया 30। ठीक है ना, 12 और 6 20, 27, 33 आएगा। चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, तो अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए दोनों का हमें चाहिए होगा मीन। तो मीन हम निकालने के लिए मीन का क्या, सबको प्लस करा और जितने ऑब्जर्वेशन हैं उसे डिवाइड कर दिया। तो x1 बार के लिए हम क्या करें, 5 + 7 + 12 + 0 + 6 कितना हो गया, 5 और 7 12, 12 और 12 24 और 6 30, 30/5। यहाँ पे सैम्पल का साइज़ 5 है, 6 नहीं है, वो गलत लिख गया, 5 है। तो 30/5 कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे ही दूसरे सैंपल का मीन कितना होगा, 9 + 9 + 10 + 4 + 8। तो 9 और 9 18, 18 और 10 28, 28 और 8 36 और 4 40, 40/5 8। ओके, अब हमें दोनों सैंपल्स का मीन पता चल गया, तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, यहीं सामने S1 स्क्वायर, S1 स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/n1 - 1 समेशन x1i माइनस x1 बार का होल स्क्वायर, यानी कि 1/5 - 1। हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करना है और स्क्वायर करना है। हर एक ऑब्जर्वेशन में से 5 में से मीन माइनस करना है, 5 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 6 का स्क्वायर प्लस 12 - 6 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 6 का स्क्वायर। ओके, कर दिया ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस कर दिया। 6 था मीन, 6 मीन था, मीन माइनस कर दिया। ये चीज़ कैलकुलेट करके आएगी 1/4 × 74, ये मैं डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये चीज़ आ गई आपकी 18.5। ओके, अब हम निकालते हैं S2 स्क्वायर। सिमिलरली आप S2 स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या आएगा, 1/n2 - 1 समेशन x2i माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। यानी कि क्या करेंगे, x2 बार हमारा कितना है, x2 बार है हमारा 8, यानी कि हर ऑब्जर्वेशन में से हम 8 माइनस करेंगे, 9 में से 8 माइनस करेंगे, 9 में से, 10 में से, 4 में से, 8 में से, सब में से 8 माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 1/4 क्या करेंगे, 9 - 8 का स्क्वायर, सॉरी 9 - 8 का स्क्वायर, हाँ 9 - 8 का स्क्वायर प्लस 10 - 8 का स्क्वायर प्लस 4 - 8 का स्क्वायर प्लस 8 - 8 का स्क्वायर। तो ये मैं भी डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा आपका 5.5। अब आपके दोनों वेरिएंसेस आ गए, एक आ गया 18.5 और एक आ गया 5.5। तो f का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, f का फॉर्मूला था S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f = S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 18.5 अपॉन 5.5। ओके, तो ये आ गया 3.36। ये हो गई आपकी f की कैलकुलेटेड वैल्यू। अब आपको f की टेबुलेटेड वैल्यू देखनी है।
जो कि मैं आपको पहले ही बता दूं, इन जनरल क्वेश्चन में आपको पेपर में गिवन होगी। अगर गिवन नहीं है तो आपको एफ की टेबल में देखना पड़ेगा। टेबल में कैसे देखोगे आप, मैंने आपको बताया 5 है सैंपल का साइज़, 5 ऑब्जर्वेशन है दोनों सैंपलों में, तो 5 सैंपल का साइज़ है, तो 5 - 1 4, तो 4,4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, और अल्फ़ा हम ले लेते हैं 0.05। इतने अल्फ़ा पर एफ़ की हमें देखनी होगी टेबुलेटेड वैल्यू। ये एफ़ की टेबल में गिवन होगी। ये टेबुलेटेड वैल्यू आपकी आएगी 6.39। तो 6.39 ये आपको गिवन होगी, ध्यान रखिएगा, है ना। ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है, तो एफ़ टेबुलेटेड वैल्यू बड़ी है, तो एफ़ टेबुलेटेड वैल्यू क्योंकि बड़ी है, कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है। तो जब कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी होती है, टेबुलेटेड वैल्यू बड़ी होती है, तो क्या होता है, एच नॉट आपकी हो जाती है एक्सेप्ट। एच नॉट एक्सेप्ट होने का क्या मतलब है कि हाँ दोनों का वेरिएंस कैसा है, सेम है। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे इसमें तो ये अलग अलग सैंपल्स दिए हुए थे, है ना, दोनों सैंपल दिए हुए थे। कभी कभी क्या होता है, सैंपल ना दे के आपने सैंपल दिए हुए थे, फिर आपने फार्मूला लगा के और दोनों सैंपलों का वेरिएंस कैलकुलेट किया था, S1² S2² इस क्वेश्चन में। पर कभी कभी क्या होता है, सैंपल का वेरिएंस ही दे रखा होता है सीधे ही। जब वेरिएंस दे रखा होता है तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो दोनों का डिवाइड किया डायरेक्टली, वेरिएंस भी नहीं निकालना पड़ता। दोनों पॉपुलेशंस दे रखी होती हैं, उनका सैंपल का वेरिएंस दे रखा होता है, और सीधे पूछता है कि क्या दोनों पॉपुलेशंस का वेरिएंस सेम है या नहीं। ठीक है, तो सीधे सीधे अगर आपको S1² S2² गिवन है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, दोनों सैंपल्स का S1² S2² निकालना है, डिवाइड कर देना है, एंड यू विल गेट योर आंसर। उसके बाद आप एक्सेप्ट रिजेक्ट बता ही देंगे। तो ये थी आज की एफ टेस्ट के बारे में वीडियो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत समझ में आई होगी, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चों के साथ, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के साथ, ग्रेजुएशन BSc BCA MCA सभी के साथ शेयर कीजिए आप जितना हो सके इसको, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।